हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक की स्टोरी। इट इज़ थोड़ी सी, आई नो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है ये, बहुत रिव्यूज मुझे अलग मिले हैं इसके, बट आई होप सो कि तुम लोगों को समझ आए। बेसिकली ये एक स्टूडियो के बारे में है, जेमिनाई स्टूडियो के बारे में। अशोका मित्रन वॉज द मेन कैरेक्टर यहाँ पे, कि उन्होंने सारी की सारी चीज़ें बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होता था स्टूडियो के अंदर, कौन आया, कैसे आया, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि क्या होता है। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द समरी। सो बेसिकली पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो पोएट्स एंड पैनकेक्स जो है वो एक मेकअप प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम था, तो डोंट थिंक कि कुछ अलग है ये। The lesson begins with Ashoka Mitran telling us about the Gemini studio. We learn about the very popular makeup brand whose name was Pancakes. And the Gemini studio used this brand excessively and orders truckloads of this product. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर स्टूडियो में ना देयर इज अ प्रॉपर सेटअप, जो तुम लोग देखते हो, बल्ब्स लगे हुए होते हैं एंड प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे से मेकअप पोतते हैं लोगों के ऊपर, प्रॉपर मोटी मोटी लेयर्स होती हैं, तो वो सारी की सारी वहाँ पे भी स्टूडियो पे चलती थी। एंड देयर इज अ प्रॉपर, हम कह सकते हैं स्टेजेस होते थे, स्टेजेस एज इन की जो हायर या फिर कह सकते हैं सीनियर आर्टिस्ट होगा वो सिर्फ एक्टर्स का करेगा मेकअप, जो जूनियर मेकअप आर्टिस्ट होगा वो नॉर्मल जो क्राउड होता है उनका मेकअप करेगा। तो वो सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे देखने को मिला था। तो उस टाइम पे पुराना ज़माना है, तो पुराने ज़माने पे ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। देन अब अशोका मित्रन ने और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है। ये बोला है कि मेकअप अच्छे लगने के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे जो मेकअप वो थोप के लगा रहे थे दैट वाज वेरी मच हॉरिफाइंग ऑल्सो, फनी भी लगता था और बहुत ज़्यादा ही अलग लगता था कि यार ये तो मेकअप होता है सुंदर लगने के लिए, बट दे वर लुकिंग वेरी अगली। तो वो सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। देन कि जो बल्ब्स लगे हुए होते थे ना वो इतने, क्योंकि उस टाइम पे क्या एसी वेसी कुछ भी नहीं होता था एंड एसी नहीं होता था, और जो हीट होती थी ना, इतने हेलोजन लाइट की इतनी जो हीट होती है वो मेकअप पे आती थी एंड लोग अपना मेकअप संभाल, और हर 15-20 मिनट में उनको टचअप चाहिए होता था कि यार आओ पसीना आ रहा है वापस से मेरे को मेकअप लगाओ, सुंदर दिखना है, शूट करना है, ये करना है, वो करना है, तो उस चक्कर में। देन देयर वाज अ बॉय सुबु। अब अशोका मित्रन क्या करते थे, अशोका मित्रन का काम था यहाँ पे पेपर कटिंग्स इन सब चीज़ों का, तो वो उस पर भी आएंगे। तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ है। सो ट्रकलोड्स करके तो उनको मेकअप मंगाते थे। आफ्टर दैट ही गोज ऑन टू टेल द रीडर अबाउट द ट्रबल एन एक्ट्रेसेस फेस. We learn about many lights glaring in their face when they are getting ready in the makeup room. और इतनी हीटेड होती थी और एकदम लाइट आंखों पे लगती, तो फेस का भी बुरा हाल हो रहा है और आंखों का भी बुरा हाल हो रहा है। मोर ओवर ही ऑल्सो मेंशन हाउ द मेकअप डिपार्टमेंट यूजेज लॉर्ड्स ऑफ मेकअप्स टू मेक देम लुक अगली। तो दिस इज एन आयरनी कि वो सुंदर नहीं अगली बना देते थे। ही ऑल्सो टेल अस अबाउट द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ऑफिस बॉय एक होता था जो कि घूमता था फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये हुआ, गॉसिपर्स नहीं होते हैं कि अशोका मित्र कुछ काम कर रहा है तो उधर आके उसको बताना कि यार इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, पूरा मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके बताना। तो अब कोई अब सपोज मैं काम कर रही हूँ और मेरे को आके कोई बोले जा रहा है, तो मैं भी क्या हो जाऊंगी फ्रस्ट्रेशन, अरे भाई मुझे क्यों बता रहा है तू अपना काम खुद देख। तो ऐसे हम भी इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार वी डोंट नीड एनी गॉसिप, हमें नहीं जानना, तू अपना काम कर, तू अपना काम देख। तो कभी कभी वो ना इरिटेट हो जाते थे अशोका मित्रन कि यार मुझे मत बता, इतना क्राउड हो कि तू उन लोगों को ही क्राउड में तू समझा रहा है, तू देख रहा है, मेरे पास तू आए ना, तेरे पास इतना काम आ जाए। तो कभी कभी अशोका मित्रन बोल देते थे इस चीज को। ही हैज अ जॉब टू स्लैप पेंट्स ड्यूरिंग क्राउड शूटिंग ऑन द फेसेस ऑफ प्लेयर्स। तो मतलब वही, अगर क्राउड शूटिंग हो रही है तो वो जो टक की टेक 1 वो वाला करने का ऑफिस वर्क का काम था। तो वो बाबा ये सोचते कि यार इसके पास काम आ जाए, इतने ज़्यादा लोगों की ये ना मेरे पास आए ना उस फ्रस्ट्रेशन में। Further, we learned that the author is a poet who joins the studio to become an actor, screenwriter, director or lyricist. तो यहाँ पे ये सारे के सारे उनको चीज़ें करनी थी, बट एक्चुअल में व्हाट ही वाज डूइंग, ही हैज़ अ क्यूबिकल टू वर्क वेयर ही हैज़ टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स। अब बहुत लोगों को लगता था कि यार ये क्या काम है न्यूज़पेपर कटिंग, कभी कभी उनको भी सेल्फ डाउट हो जाता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। और कभी कभी ऑफिस बॉय भी एक नहीं होता तड़का लगा देना, वो वाला काम करता था कि उनका बस पेपर कटिंग का काम था, वो क्या ही कर रहा होगा पेपर कटिंग का काम। तो उनको भी थोड़ा अलग लगता था कि यार, बट हर किसी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है, तो उनको अपना काम छोटा नहीं लगता था। The office boy always come in with his complaints to the author कि ये हो गया वो हो गया।
द ऑथर थिंक्स दैट सुबू इज वन हु ट्रबल्स हिम। अब सुबू कौन था? एक तो ऑफिस बॉय हो गया जो एक सब यांड करता था आके कि भाई ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना हो गया। एक था सुबू। सुबू वॉज अनदर इंसान उस पर्टिकुलर स्टूडियो के अंदर। सुबू को पता था हर एक चीज़ कि कैसे होनी है क्या होनी है, चाहे वो एक बल्ब लगाना हो, चाहे उस एक्टर को मनाना हो कि शूट पे आ जाओ, चाहे डायरेक्शन का कुछ काम हो, उसको हर एक चीज़ आती। तो वो मल्टी टैलेंटेड इंसान था और एवरीबडी लव्ड सुबू। तो Subbu is a Brahmin. The author thinks he has an upper hand. We see that Subbu is resourceful man with the loyalty that sets him apart. Subbu is the perfect one for film, and filmmaking is impossible without him. Everyone loves Subbu for being friendly and hospitable. Along with many others, Subbu also does poetry. He works for the story department that has a lawyer. However, people consider him to be exact opposite of legal consultant. क्यों? बिकॉज अब सुबह के बारे में तुम लोग बता दिया वही जो मैंने तुम्हें बताया, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है। लॉयर एक था वहाँ पे। अब लॉयर क्या था, उसको लॉयर वाला वो काम कुछ नहीं करता था। पीपल हैव एन एबिलिटी कि अपने काम को छोड़ के वो सबके काम देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो वही लॉयर का काम था। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली मैच कि उनका काम यही था। लॉयर का काम, वो लॉयर का काम बिल्कुल ही नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत ही करता था वहाँ पे। तो वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ भी बोली है। Moreover, he is a logical man with neutral mindset in a group where there are only dreamers. After that, we learn that the Gemini Studio got the opportunity to host the MRA. तो ये मॉरल रियामन आर्मी होती थी, वो कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा ही एम्फोसाइज करती थी, अवेयर करती थी लोगों को अबाउट कम्युनिज्म। तो वो एक पर्टिकुलर आर्मी से एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है, या फिर जैसे हम कहते हैं बजरंग दल आ गया। अब बजरंग दल आ गया और उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में, सिरी फोर्ट में या कहीं इंडिया गेट पे अपना कुछ एक्ट करा या फिर कुछ प्रोटेस्ट करा। तो ऐसे ही एक MRA आर्मी थी, मतलब एक MRA करके एक ग्रुप था जो कम्युनिज्म पे बहुत ज़्यादा एक्ट, स्ट्रीट प्ले, ये सारी चीज़ें करता था। एंड उनको अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे परफॉर्म करने की, और उनका बहुत ज़्यादा ही, बिकॉज कभी किसी ने इतना सोचा नहीं था, तो उनका वो लोग आए यहाँ पे और उन लोगों ने अपना एक्ट करा। दे आर अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स नेम, वही जो मैंने आपको बताया, मॉरल रियामन आर्मी। While they did not have very complex plot or message, their set and costume were almost perfect. तो everything was like unique चीज़ें हैं यार, इनको ये चीज़ें भी आती है करनी, अच्छा ऐसे होता है, very consistent। एंड जैसे हमें पता है कि यार अच्छा चलो ठीक है प्ले करना है, कैसे भी कपड़े पहन लिए हो गया, बट एक होता है ना कंस्ट्रक्ट इंसान, ऑर्गेनाइज इंसान, तो वो वैसे थे कि लोग उनको देख के सोचते थे यार हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में है, एवरीथिंग इज वेल एस्टैब्लिश, वेल ऑर्गेनाइज उनकी चीज़ों में। तो वो आए, उन्होंने अपना एक्ट करा और एक्ट लोगों को समझ आया और वो चले गए। तो उनका बहुत सिंपल प्लॉट होता है, तो नॉर्मल चीज़ कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आया, उन्होंने अपना एक्ट करा और दे लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक इंसान आया। इंसान कौन था? स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर जब वहाँ पे आए तो पहली बात तो वो एक इंग्लिशमैन, ठीक है। अब अंग्रेजी बोलनी आधे लोगों को तो वहाँ पे आएंगे, साउथ इंडियन बैठे हुए वहाँ पे उनको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बोला है, नॉर्मल, ठीक है। वी इंडियंस आर लाइक दैट कि कोई, अब उस टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात, तो तब तो इंग्लिश हर किसी को पता ही नहीं होती थी। तो वो आए, उनको कुछ बोलना था अपने बुक के बारे में, और वो बैठे हैं, उन्होंने बात करी, बट उनको लगा कि यार क्या बुद्धि सी ऑडियंस है, ये एकदम बुद्धू है, इनको कुछ नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको बिल्कुल नहीं पता था कि क्या बोल रहा है। उनको लग रहा था कि क्या बोले जा रहे हैं यार ये बिना बात के। तो दोनों के ही यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कम्युनिकेशन गैप वॉज देयर। तो इनको लगा कैसी बोंदू सी है ये ऑडियंस, उनको लगा क्या बोंदू लड़का है, ये बोल के पता नहीं क्या चला गया, हमें तो पता भी नहीं चला। Furthermore, अब आते हैं इसमें, furthermore, another guest, Stephen Spender, makes a visit to Gemini Studio. Moreover, turns out he is not that famous and many people not even heard of him. क्योंकि वो पुराने टाइम का बहुत था तो लोगों को पता नहीं था, बट उन्होंने अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट करी थी तो people were not aware that much. Moreover, owing to language barrier, many could not understand him. Thus, his visit remained a mystery until after many years, the author saw Stephen's name in a book and recognized him from his visit to the studio. अब क्या हुआ, ऑफ कोर्स ये बातें यहाँ तक समझ आ गया कि हमें लैंग्वेज बैरियर तो था ही था। अब बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन हुआ था सालों तक कि यार कोई ना इंसान आया था एक, उसने कुछ बोला था, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं है कि वो क्या बोल के गया है। तो एक क्या होती है, मिस्ट्री नहीं होती है कि वो बोल के क्या गया था, हमें याद भी नहीं है कि वो क्या बोला, उसने क्या नहीं किया, एक अननोन इंसान आया था।
अब क्या होता है, व्हेन अशोका मित्रन गोज टू अनदर कंट्री, और वो वहाँ पे देखते हैं, मतलब नॉर्मली से बुक्स लगी नहीं होती हैं रोड पे, तो वो एक स्टोर में देखते हैं, लाइन वाले एरिया में देखते हैं, वो एक बुक मिलती है जिसपे ना वो ही बुक के बारे में उनको पता चलता है जब वो पढ़ते हैं कि यार यहाँ तो ये इंसान आया हुआ है। उनको पता चलता है जब वो बुक उस पर्टिकुलर को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, कि उनको पता चलता है कि यार ये तो वही इंसान है जो कि मेरे ही स्टूडियो जहाँ पे मैं काम करता वहाँ पे आया था, और ये स्टीफन स्पेंडर नाम है इनका, जो लेक्चर देके गए थे हमारी बुक के बारे में, मतलब इनकी बुक के बारे में उन्होंने बताया, और तब हम उनको जानते तक नहीं थे। एंड ही वॉज सो मच रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट हमें पता ही नहीं था कि थे। तो वो मिस्ट्री जो इतने सालों से चली कि ये कौन था, कौन इंसान था, कौन आया था, वो तब जाके सुलझी जब अशोका मित्रन गए बाहर और उन्होंने वो बुक देखी, पढ़ी, देखा तो कि ये कौन था, और ये तो फिर उन्होंने लिंक किया कि अरे ये तो वही इंसान था जो हमारे स्टूडियो में आया था। तो दिस होल मिस्ट्री, आई नो इट इज अ काइंड ऑफ अलग सा चैप्टर, बट प्लीज डोंट माइंड। बस यही 3-4 चीज़ें जो यू नीड टू राइट एंड मेक श्योर कि समझ आए तुम लोगों को, कि मेकअप के बारे में पढ़ो कि कैसे कैटेगरीज होती थी, मेकअप अगली लगता था, मेकअप जब करते थे तो बहुत ज़्यादा हीट होती थी, दे वो वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड आउट ऑफ इट, एंड देन कैटेगरीज होती थी लाइक हायर मेकअप आर्टिस्ट, जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट होता था वो सिर्फ एक्टर्स का करेगा, जूनियर मेकअप आर्टिस्ट जूनियर एक्टर्स के करेंगे। देन हमें पता चलता है एक ऑफिस बॉय के बारे में जो सिर्फ यांड करता था और कुछ नहीं करता था अशोका मित्रन के सामने। देन हमें थोड़ा सा लॉयर का परसेप्शन पता चलता है। देन देयर इज सुबू जो कि एक राइट हैंड होता है जेमिनी स्टूडियो का, ही नोज एवरीथिंग, एवरीबडी लव्स हिम। देन देयर इज एन MRA ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आया था, परफॉर्म करके चला गया था। देन देयर इज स्टीफन स्पेंडर जो आए थे, लेक्चर देके गए थे, एंड देन उनकी मिस्ट्री कब सॉल्व हुई, जब अशोका मित्रन चले गए थे, मतलब कहीं बाहर गए थे कंट्री में, और उनको ये बुक मिली और उन्होंने पढ़ा, तो उनका वो जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। Why is this Englishman visit referred to as unexplained mystery? Because language barrier की तरफ से उनको नहीं समझ आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, उनको लगा ऑडियंस बेकार है, ऑडियंस को लगा स्पीकर बेकार है। What were the positive qualities of Subbu that the writers admired? कि he was very humble, उसको सारी की सारी चीज़ आती थी, डायरेक्शन से लेके फिल्म मेकिंग से लेके एवरीथिंग, अडोरेबल उसका नेचर था, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, लोगों से अच्छे से बात करता था, उसको छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, वो हर चीज़ चुटकियों में करता था। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर, हमें कैसे पता चलता है कि कौन था वो, कैसे उनको पता चला? क्वेश्चन आ जाता है कब पता चला, कैसे पता चला? तो जब वो विजिट पे गए दूसरी कंट्री में, तब उन्होंने वो बुक देखी और उस बुक से उन्होंने रेफर किया। जब उन्होंने पढ़ा वो सारी चीज़ें और देखा स्टीफन स्पेंडर नाम है उनका और यही हमारे स्टूडियो में है, तब उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि वो जो इंग्लिश विजिटर आया था वो स्टीफन स्पेंडर था, और ऐसे सारी चीज़ें हुई थी। Why did अशोका मित्रन प्रे फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम? बिकॉज पूरे टाइम उनका जो ऑफिस बॉय था वो उनके केबिन में आता था, क्यूबिकल में, और यान करता था, अपनी प्रॉब्लम अपनी फ्रस्ट्रेशन बोलते रहता था। उस वजह से अशोका मित्रन बहुत परेशान होते थे और वो कहते थे काश 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 इतनी क्राउड शूटिंग हो कि इसको टाइम ही ना मिले, अपना काम करता रहे और ये मेरे पास आए ना। तो दैट वॉज द होल चैप्टर अबाउट पोएट्स एंड पैनकेक्स। आई एम सॉरी कि ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, बट आई होप सो कि समझ आया हो। टेंशन की बात नहीं है, बस इट्स जस्ट कि वो मिस्ट्री कैसे सॉल्व हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यू नीड टू राइट दैट। सो आई होप सो समझ आया हो। नहीं आया हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।